एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 का जो है। तो इसके सेक्शन 2 में मुस्लिम वुमेन के पास राइट है कि वो किस बेस पे डाइवोर्स ले सकती हैं अपने हस्बैंड से। तो ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यूजीसी नेट एग्जाम में ऐसे ये अलग अलग टाइम पीरियड रख देते हैं और बोलते हैं कि इनमें से कौन सा गलत है या फिर इनको सही जोड़ी में मिलाइए, ऐसे टाइप में ये गलत सही पूछ लेता है। तो याद रखिएगा कि अगर उसके हस्बैंड ने 4 साल से हस्बैंड अगर गायब हो तो यहाँ 2 साल लिख देता है, 3 साल लिख देता है। तो याद रखिएगा 4 साल से वो कहीं खो गया है, मतलब आ नहीं रहा है। तो आप उनके लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके फैमिली वालों को आप नोटिस दे करके 6 महीने वेट करना है। कितने महीने वेट करना है ये भी पूछ लेता है, तो 6 महीने वेट करना है। फिर दूसरा, उसके बाद वो डाइवोर्स मिल जाएगी। फिर दूसरा ये है कि हस्बैंड निगलेक्ट कर रहा हो वाइफ को कितने सालों से, 2 सालों से निगलेक्ट कर रहा हो, मतलब ध्यान ही नहीं दे रहा। और तीसरा है कि हस्बैंड 7 साल से जेल में है। ठीक है, कितने साल से जेल में है ये भी अलग टाइम पीरियड रख देता है कि 3 साल से जेल में है, 5 साल से है, तो नहीं 7 साल। ठीक है, फिर हस्बैंड अपनी मैरिटल जो ऑब्लिगेशन होती हैं अपने वाइफ की केयर करना, ये सारी ड्यूटी वो नहीं निभा रहा है 3 सालों से। ये देखिए 3 सालों से ये वाला पीरियड है कि मैरिटल ऑब्लिगेशन वाला, और निगलेक्ट करने वाला 2 ईयर है। फिर बाकी तो हिंदू मैरिज एक्ट जैसे है कि हिंदू जो हस्बैंड है वो इम्पोर्टेंट है, हस्बैंड इंसेन है। और जब प्यूबर्टी के ऑप्शन पे भी रहता है कि बचपन में शादी कर दी गई थी और बड़े होकर के जब वो समझदार हो जाए तो वो डाइवोर्स फाइल कर सकती है, क्रुएल्टी के बेस हो सकता है। और भी क्राइटेरिया बहुत बड़ा है कि एनी अदर ग्राउंड, और भी कोई भी ग्राउंड हो सकता है, इसमें स्कोप है। तो आई होप कि क्लियर हुआ होगा। इन सारे टाइम पीरियड्स को जो 4-5 टाइम पीरियड है इनको याद रखेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।